नमस्कार। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड ये सिर्फ एक सेविंग नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े बड़े पड़ावों पर हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल साथी होता है। पर सवाल ये है कि इसके इस्तेमाल के जो नए नियम आए हैं उन्हें हम सब ठीक से जानते भी हैं। तो आज चलिए इन्हीं नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो जानकारी है ना, ये सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस चार्ट को, जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उससे इतना सिंपल बना देना कि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और हाँ, अपने काम में ला सके। तो समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने पूरी बात को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम एकदम बेसिक बात से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे डिटेल्स में जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस एक बुनियादी शर्त की बात करते हैं जो लगभग हर तरह के पीएफ विड्रॉल पर लागू होती है। इसे आप इस पूरे प्रोसेस का रूल नंबर 1 भी कह सकते हैं। बस ये एक नंबर याद रखना है, 12 महीने। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पीएफ विड्रॉल के लिए यही सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि पीएफ से पैसे निकालने के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम 1 साल यानी 12 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए। ये एक बेसिक फाउंडेशन है, समझिए। ठीक है, तो अब जब रूल नंबर 1 पता चल गया है, तो चलिए पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये है सबसे ज़रूरी ज़रूरतें, मतलब कि हेल्थ, एजुकेशन और शादी ब्याह। इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है मेडिकल रीजंस, और ये वाकई एक बहुत ज़रूरी वजह है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसके लिए नियमों में काफ़ी छूट भी दी गई है। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेडिकल खर्चों के लिए जो भी एलिजिबल बैलेंस है उसका 100% तक निकाला जा सकता है। और सुनिए, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल ईयर में 3 बार तक। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अच्छा, मेडिकल के बाद अब बात करते हैं एजुकेशन से जुड़े खर्चों की। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके लिए पीएफ की बचत काम आ सकती है। यहाँ भी देखिए, लिमिट तो 100% ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा। एजुकेशन के लिए पूरी मेंबरशिप के दौरान 10 बार तक पैसे निकाले जा सकते हैं, मतलब प्लानिंग के लिए काफ़ी स्कोप है। और इस पहली कैटेगरी की जो आखिरी वजह है वो है शादी ब्याह से जुड़े खर्चे। शादी के लिए भी 100% तक विथड्रॉल की परमिशन है, पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पूरी मेंबरशिप के दौरान मैक्सिमम 5 बार है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी कैटेगरी पर, और ये एक ऐसी ज़रूरत से जुड़ी है जो हम में से ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल होता है, अपना खुद का घर। तो ये जो कैटेगरी है, ये घर से जुड़े कई अलग अलग पर्पस को कवर करती है। घर खरीदने से लेकर उसकी रिपेयरिंग तक, सब कुछ। यहाँ भी घर खरीदने, बनाने, होम लोन चुकाने या फिर रेनोवेशन के लिए 100% तक निकाला जा सकता है। इसकी लिमिट है 5 बार। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पर, इसका जो काउंटर है ना, वो बाकी वजहों से एकदम अलग है। मतलब इसकी गिनती नए सिरे से होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे फ्लेक्सिबल कैटेगरी की। ये है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी ऐसी स्थितियां जहां को वजह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये बिना कोई खास वजह बताए अपने फंड्स को इस्तेमाल करने की आज़ादी देती है। हाँ, बाकी मामलों की तरह यहाँ भी 12 महीने की सर्विस तो ज़रूरी है 100% निकालने के लिए, पर असली फ़र्क है फ्रीक्वेंसी में। इस ऑप्शन को हर फाइनेंशियल ईयर में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब अचानक आई किसी भी ज़रूरत के लिए ये एक बहुत काम का टूल है। तो ठीक है, हमने सारी कैटेगरीज तो देख ली। अब ऐसा करते हैं, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से याद रहें। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सारी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, बीमारी और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए जो लिमिट है वो हर साल रिन्यू होती है, जबकि एजुकेशन, शादी और घर के लिए ये लिमिट पूरी मेंबरशिप के लिए है। ये फ़र्क समझना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि कितना पैसा निकाला जा सकता है वो तो लगभग हमेशा 100% ही है। जो असली खेल है वो इस बात का है कि कितनी बार निकाला जा सकता है। सारा का सारा फर्क यहीं पर आता है। तो चलिए इन की टेकअवेज को फटाफट दोहराते हैं। 12 महीने की सर्विस,
जरूरी है। विड्रॉल लिमिट लगभग हमेशा 100%। असली फर्क है फ्रीक्वेंसी का। और जरूरतें 3 सिंपल कैटेगरी में बटी हैं, एसेंशियल, हाउसिंग और स्पेशल। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अब जब ये नियम इतने साफ हो गए हैं, तो क्या ये जानकारी भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने के तरीके को कुछ बदलती है? इस पर सोचिएगा जरूर।